हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट का कंटिन्यूएशन। तो हम लोग इंसर्ट टैब पे थे। हमने इंसर्ट टैब के टेबल वाले टूल को पढ़ा था कि किस तरीके से टेबल्स को डिज़ाइन करते हैं, इंसर्ट करते हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंसर्ट पार्ट को ही, और इसमें देखेंगे हम इलिस्ट्रेशंस, चार्ट्स, लिंक्स और टेक्स्ट को। तो चलिए इलिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर का। अगर आपको यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, आपको एक्सेल शीट में कोई भी पिक्चर डालनी है, तो या फिर आप जहाँ कहीं से आपको पिक्चर लेनी है वहाँ पे जाके पिक्चर को कॉपी करिए Ctrl+C से, और यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V से। सिंपल है। लेकिन अगर आप Ctrl+C Ctrl+V यूज़ नहीं कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये इंसर्ट पिक्चर का टूल आपको ले जाएगा फोल्डर में, आपके सिस्टम में फोल्डर में ले जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट एक बहुत ही अच्छा टूल है, जिससे कि आप कोई भी, अगर कोई चीज़ आपको कोई पिक्चर डालनी है, आप इंटरनेट से डाल सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च करती हूँ एक्सेल, तो अभी मेरे पास कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से मैं अभी आपको इंसर्ट करके तो नहीं दिखा सकती हूँ। बट आप जब यहाँ पे कोई भी डालेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर पाएंगे पिक्चर को। आप जैसे एक्सेल डाला तो एक्सेल के बहुत सारे आपको इमेजेस मिलेंगे यहाँ पे। उन इमेजेस को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती, काफ़ी सारी पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो आपको मिल जाती हैं यहाँ पे जब आप सर्च करते हैं। तो ये तो फंक्शन हो गया क्लिप आर्ट का। अगला ऑप्शन है शेप का। क्लिप आर्ट को मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का जब लेक्चर लिया था उसमें डिटेल में डिस्कस भी किया है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। शेप्स में क्या है, अगर आपको कोई भी शेप इंसर्ट करना है तो जस्ट आपको शेप्स पे जाके क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे बहुत सारे शेप मिलेंगे, बहुत सारे डिज़ाइन मिलेंगे। आप जस्ट इसको क्लिक कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं जहाँ पर भी आप चाहते हैं। जब आप शेप को पेस्ट करेंगे, अब आपको शेप के डिज़ाइन के लिए बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। एक अलग ही ड्राइंग टूल ओपन हो जाएगा, जहाँ से कि आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। शेप में आपको एक ये येलो कलर का पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ से आप इस पॉइंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, शेप को बदल भी सकते हैं। ये आपको जैसे जैसे आप एक्सटेंड करते हैं वैसे ही ये शेप आपको होता भी मिल सकता है। तो ये शेप आप डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ से। नॉट ओनली दिस वन, इसके अलावा भी आप कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जस्ट लाइक मैंने ये शेप इंसर्ट किया है और अभी मुझे इसमें चेंजेस करने हैं। तो देखिए आपको येलो पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, आपको सिर्फ ये पॉइंट चूज़ करना है और इसमें चेंजेस करने हैं। जैसा भी आप चेंज चाहते हैं बस उस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बहुत से शेप हैं इसमें। आप एक्सेल शीट को डिज़ाइन करने के लिए किसी भी तरीके का शेप इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं तो उसमें डिज़ाइन के लिए भी ऑप्शंस आते हैं कि आप उसको डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये शेप लिया है, अब मुझे अगर कलर चेंज करना है, डायरेक्टली यहाँ पे बहुत सारी कलर स्कीम्स हैं जिनसे कि आप कलर चेंज कर सकते हैं, आपके शेप का कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये स्कीम्स जो हैं, जो ऑलरेडी बिल्ट इन दी हुई हैं, आपको ये नहीं यूज़ करनी है, तो आप यहाँ पे भी जाके शेप फिल कर सकते हैं। जो भी कलर चाहते हैं वो कलर फिल हो जाएगा शेप में। नेक्स्ट है शेप आउटलाइन। बॉर्डर अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाइट कलर का बॉर्डर दिख रहा है।
आप आउटलाइन पे जाके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे कोई भी आउटलाइन नहीं रह जाएगी। आउटलाइन का अगर कलर सेलेक्ट करेंगे तो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे उसी कलर से आपको आउटलाइन दिखेगी। ये शेप के आउटलाइन के ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वेट, आउटलाइन कितना आप थिक चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पे इसका वेट सेलेक्ट करेंगे उतना मोटा आउटलाइन आपको दिखेगा। पतला सा कर देंगे तो पतला सा आउटलाइन आपको दिखेगा। अब आउटलाइन का टाइप क्या चाहिए, सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन है, डैश डैश के फॉर्मेट में चाहिए, ये डैश डैश के फॉर्मेट में आउटलाइन अभी दिख रही है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें, जिस तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं एज पर योर नीड, ये यहाँ पे उसी तरीके का डिज़ाइन हो सकता है। ये मैं एक शेप पे दिखा रही हूँ, ये चीज़ें हर एक शेप पे एप्लीकेबल होती हैं। शेप के इफेक्ट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन इसको आपको यहाँ पे इनबिल्ट मिलेंगे, उनके अकॉर्डिंग आप शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। इफेक्ट देखिए, बहुत से इफेक्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग किस तरीके से आपका जो शेप है वो चेंज हो जा रहा है। आपको बस सेलेक्ट करना होता है। जब आप वहाँ पे जाके सेलेक्ट कर देते हैं तो आपका शेप ऑटोमेटिकली उसी स्टाइल में, उसी डिज़ाइन में सेव हो जाता है जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप इफ़ेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ में आपको रोटेशन का भी ऑप्शन मिलता है। जिस तरीके से आप शेप को रोटेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लो का भी ऑप्शन है, इसके चारों तरफ एक ग्लोइंग फिल्म जैसी दिखेगी, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्लोइंग कलर्स अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि किस तरीके का ग्लो आप चाह रहे हैं अपने शेप में। सॉफ्ट एजेस का भी ऑप्शन है। सॉफ्ट एजेस में मतलब एजेस एकदम से आपको पता नहीं चलती हैं, इतना स्मूथली वहाँ पे एजेस हो जाती है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन के ऑप्शन है, आपका जो शेप है वो रिफ्लेक्ट करेगा। अभी यहाँ पे देखिएगा शेप का आपको नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अगर आप इसके अलावा भी कोई दूसरा रिफ्लेक्शन चूज करते हैं तो उसी तरीके से आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। यहाँ पे देखिएगा ऑलमोस्ट कंप्लीट ये दिख रहा है, यहाँ पे कुछ अलग थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, लेकिन आपको रिफ्लेक्शन मिलता है। कितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपको शेप का चाहिए ये आप इसके हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत लाइट रिफ्लेक्शन है, उसके बाद में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है, हाफ मिलेगा, फिर पूरा फुल रिफ्लेक्शन मिलेगा टच करता हुआ। यहाँ पे फुल रिफ्लेक्शन है बट टचिंग नहीं है, और इसी तरीके से डिस्टेंस बढ़ते हुए भी आप रिफ्लेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप में शैडो का भी ऑप्शन है, किस डायरेक्शन से आप शैडो चाहते हैं शेप में, वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभी ऊपर साइड से आपको शैडो दिख रही है शेप की। तो ये तो कुछ ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट आप अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे जाके सेलेक्ट करना होता है वर्ड आर्ट स्टाइल, और आप जो भी लिखते हैं वो इस स्टाइल में लिख सकते हैं। अभी देखिएगा जो भी आपने स्टाइल सेलेक्ट की है उसी स्टाइल में आपका टेक्स्ट यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इसके अलावा आप कोई दूसरा स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो वो उसी स्टाइल में हो जाता है। जो कलर आप चाहते हैं उस कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो डिज़ाइन आप चाहते हैं उस डिज़ाइन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर वर्ड आउट करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग आपने की है शेप के ऊपर वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, आपको जस्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है
और यहाँ पे साइज़ को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में डायरेक्टली आपको साइज़ बढ़ाने का ऑप्शन भी मिलता है, वो कर सकते हैं। फॉन्ट्स का डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके के फॉन्ट्स आपको चाहिए हैं। ओके, तो ये कुछ टूल्स हो गए। आगे शेप में ही टेक्स्ट फिल का ऑप्शन आता है। टेक्स्ट में किस कलर से फिल करना चाहते हैं वो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट की आउटलाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके की आउटलाइन आप टेक्स्ट की रखना चाहते हैं। अभी मैंने यहाँ पे येलो कलर का सेलेक्ट किया है तो येलो आउटलाइन दिख रही है टेक्स्ट की। वाइट सेलेक्ट करती हूँ तो टेक्स्ट की आउटलाइन वाइट कलर की दिखेगी। इसके अलावा टेक्स्ट का भी इफेक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रोटेशन में टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो रोटेशन में रख सकते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे इफेक्ट टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग टू फ्रंट। ये ऑप्शन कुछ शेप्स के लिए होता है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट लगा रखा है, पहले शेप अगर यहाँ पे होता है तो उसके लिए ऑप्शन आता है ब्रिंग टू फ्रंट। मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो शेप है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, तो आप जस्ट इस ऑप्शन पे करते हैं। अगर कोई भी शेप है टेक्स्ट के ऊपर है तो आप उसको पीछे साइड में भी भेज सकते हैं। लाइक मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा जो टेक्स्ट मैंने लिखा वो हिडन हो गया है, पीछे की तरफ हो गया, अभी वो दिख नहीं रहा है। तो क्या कर सकते हैं आप, सेंड टू बैक। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जिससे आप कर पाते हैं। MS वर्ड में ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो टेक्स्ट होता है ये पीछे की तरफ चला जाता है। एक बार मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ यहाँ पे लिख के, क्योंकि वो मैंने एक शेल में लिखा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, शायद उसकी वजह से नहीं जाता है। ओके, अब ट्राई करते हैं। अभी देखिए ब्रिंग टू फ्रंट किया तो अब जो टेक्स्ट था आपका वो पीछे चला गया है और जो शेप था वो आगे आ गया है। सेंड टू बैक करेंगे तो आपका टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाएगा, शेप बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ये यहाँ पे एक शेल में लिखा हुआ है कुछ भी तो वो हिडन नहीं होगा। यहाँ पे जब आप अलग से लिखते हैं शेप में ही तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन पेन भी होता है, इसमें आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें आपकी एक्सेल शीट पे होंगी वो सारी एक साथ में यहाँ पे आ जाएंगी, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ स्माइली फेस है तो वही आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ें होंगी एक्सेल में तो वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगी सिलेक्शन पेन में। नेक्स्ट आता है अलाइन। अलाइनमेंट अगर आप इसका करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट कर सकते हैं। अभी तो कोई भी टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे तो अलाइनमेंट नहीं हो रहा है। जब कोई भी टेक्स्ट रहेगा तो आप उसको अलाइन कर सकते हैं। जब आपकी शेल होगी तो उस शेल में किस साइड में रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अलाइन में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, स्नैप टू शेप, और इसके अलावा है व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस आपको शेप में दिखेंगी या नहीं देखना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कोई भी ग्रिड लाइंस नहीं दिख रही हैं और व्यू ग्रिड लाइंस करेंगे तो आपको सारी लाइनिंग दिखने लगेंगी। नेक्स्ट है रोटेट करने का ऑप्शन है। ग्रुप का ऑप्शन जब आप कई सारे लगाते हैं फिर आप ग्रुप का ऑप्शन लगा सकते हैं। ट्राई करती हूँ लगाने का।
अभी ये एक ही ग्रुप में आ गए। जब आपने 2 स्माइली लगाई हैं लेकिन अब वो एक ही ग्रुप में आए हैं क्योंकि आपने ग्रुप का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अनग्रुप कर देंगे, दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। और जब आप ग्रुप वाला ऑप्शन दोनों को सेलेक्ट, पहले आपको दोनों को ही सेलेक्ट कर लेना है। एक को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके दूसरे पे क्लिक करना है, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ग्रुप पे जाके आप क्लिक करेंगे, दोनों एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। नेक्स्ट है रोटेट। अगर आप इनको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में। फ्लिप करना चाहते हैं, फ्लिप मतलब एकदम मिरर इमेज दिखेगी। और रोटेशन के बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं कस्टम, जो कि आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टम पे जाएंगे, मोर ऑप्शंस पे, तो हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए है, कितने डिग्री का रोटेशन आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको कुछ रोटेशंस मिलते हैं जो डिफ़ॉल्ट होते हैं। इसके अलावा आप कोई पर्टिकुलर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं रोटेशन, तो यहाँ से उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। स्केल में है, हाइट और विड्थ आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आपको चाहिए है। एस्पेक्ट रेशियो को लॉक कर देंगे तो जो आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग की है वो आपको हर एक फॉर्म के लिए मिल जाएगी। प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मूव एंड साइज विद सेल, मतलब आपका ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है और सेल के साथ में साइज में भी उसके अकॉर्डिंग है। मूव बट डोंट साइज विद सेल्स, मतलब ऑब्जेक्ट का आपका स्टाइल और शेप एंड साइज कुछ भी हो सकता है। प्रिंट ऑब्जेक्ट लॉग्ड, कुछ इस तरीके का ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट के भी ऑप्शन मिलते हैं, जो कुछ आप टेक्स्ट डालते हैं वो आपको मिल जाता है। आपको रोटेट करने के लिए यहाँ से भी एक ऑप्शन मिलता है। जस्ट आपको ये जो दिख रहा है इसी से रोटेट कर देना है, जितना भी रोटेशन आपको चाहिए है। हाइट और विड्थ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा साइजिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए, ये ड्राइंग टूल्स की बात हो गई। अब वापस से इंसर्ट में आते हैं। हमने क्या देखा, शेप पढ़ लिया। अब हम आते हैं स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट में आपने जो भी टेक्स्ट इंसर्ट किया है उसको किस फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ आपको बनी बनाई डिज़ाइंस मिलती हैं जिनको कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं शेप्स हटा देती हूँ। अभी आपको एक ये डिज़ाइन आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंसर्ट टैब में इतना है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और उसमें आपको एक नया ही टैब मिल जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं आपको ये मिल गया। अब इसका आप कलर डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी तरीके का आप चाहते हैं डिज़ाइन। इसमें और ज़्यादा शेप अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कैसे, अगर इस टेक्स्ट के बाद में आपको शेप ऐड करना है तो आफ्टर पे क्लिक करिए, इसके बाद में ऐड हो जाएगा। अगर बिफोर ऐड करना है तो बिफोर ऐड कर सकते हैं कि आपके जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उससे पहले एक शेप ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू लेफ्ट का भी कर सकते हैं आप। बुलेट्स ऐड करनी है तो वो जब आप टेक्स्ट डालते हैं तो वहाँ पे बुलेट्स का ऐड करने का ऑप्शन आता है। देखिए, जब आप टेक्स्ट डालते हैं तो आपको बुलेट ऐड करने का ऑप्शन आता है कि जितने आपको बुलेट्स ऐड करने हैं वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका लेआउट सेलेक्ट करना चाहते हैं आप तो लेआउट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब आप 2 से 3 से ज़्यादा आप मैटर डालते हैं यहाँ पे, फिर आप इनके लेआउट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी देखिएगा, ये आपको दिख रहे हैं राइट टू लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हुए। इसको अनक्लिक कर देंगे तो ये लेफ़्ट टू राइट आपको मिलेगा। अभी सारे एरोज़ हैं इस डायरेक्शन में आपको मिल रहे हैं। जब राइट टू लेफ़्ट कर देंगे तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये इधर की तरफ जाते हुए मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रमोट और डिमोट करने का ऑप्शन, ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिएगा, एक ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। अगर आपने किसी भी फोल्डर में सेव करके पिक्चर रखी है, उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से लगा सकते हैं।
और टेक्स्ट पेन अगर आपको इंसर्ट करना है तो टेक्स्ट पेन इंसर्ट करते हैं, आपको पूरा का पूरा लेआउट मिल जाता है। आपको जो भी ऐड करना है आप जस्ट टेक्स्ट पेन में इंसर्ट कर देते हैं और वो आपको मेन टेक्स्ट में देखने को मिल जाता है। देखिएगा अभी मैंने इंसर्ट किया है तो वो यहाँ पे विजिबल है। अगर आपको विजिबल नहीं है, मैं दिखाती हूँ जो इंसर्ट किया है वो टेक्स्ट यहाँ पे किस तरीके से दिख रहा है। जस्ट लुक एट दिस, मैंने ITLS अकेडमी टाइप किया था तो यहाँ पे ITLS अकेडमी विजिबल है। चलिए इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं और ग्राफिक्स को रीसेट कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में थे उसी तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ रोटेशन है, कुछ और यहाँ पे डिज़ाइन है, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप और स्मार्ट आर्ट को देख लिया है। अब आता है अगला बहुत इंपॉर्टेंट टूल, चार्ट्स का। चार्ट्स में आपको कई तरीके के ग्राफ मिलते हैं। जो ग्राफ आप नॉर्मली बनाते हैं, ग्राफ पैड मिलता है उस पर बनाते हैं, एक शीट आती है ग्राफ की। आप अगर एक्सेल पे बना रहे हैं तो आपको ग्राफ के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, जस्ट आप नॉर्मली चार्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ग्राफ में बहुत सारे टाइप्स हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, कॉलम है, लाइन है, पाई, बार, एरिया, स्कैटर आप इंसर्ट कर सकते हैं। अदर चार्ट्स पे आपको और भी बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे। ऑल चार्ट टाइप्स पे जब आप जाएंगे तो चार्ट के जितने भी टाइप्स अवेलेबल होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। अभी आप देख रहे हैं हर टाइप के आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। स्पेसिफिक सेलेक्ट करना है, लाइन ग्राफ है, पाई ग्राफ है, बार ग्राफ है, एरिया है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे। एक मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये स्क्वायर फीट में एरिया लिख रही हूँ। अब यहाँ से मैं अगर ग्राफ बनाऊँ तो मैं जाके कोई भी कॉलम या लाइन किस तरीके का चाहिए, मैं एरिया पे सेलेक्ट करती हूँ तो एरिया का यहाँ पे ग्राफ मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे स्कैटर ग्राफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी ये यहाँ पे ग्राफ्स नहीं आ रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मुझे जस्ट 1 2 3 रखना होगा। काफ़ी सारे चार्ट्स ऐसे भी बनते हैं एक्सेल में जो डायरेक्टली ये टेक्स्ट नहीं लेते हैं, नंबरिंग फॉर्मेट में ही लेते हैं। तो अभी मैं दोबारा से ट्राई करके आती हूँ, अगर बनता है तो। ओके, अब ट्राई करते हैं एक बार। हाँ, अब यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है।
अब आप ये होम नंबर है और ये एरिया है, आप इसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा है ये 1 का एरिया है, ये 2 का एरिया है, ये 3 का एरिया है जो कि सबसे ज़्यादा 50 है, और ये 4 का एरिया है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप ये नंबर्स डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली उसमें टेक्स्ट इंटर नहीं करना है। पाई फॉर्मेट में आप ग्राफ ले सकते हैं। देखिएगा ये 1 का एरिया है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। 4 का 30 है और 3 का 50 है। तो पूरा यहाँ पे एरिया के फॉर्म में आपको दिख रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ के ऑप्शंस हैं, वो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कैटर फॉर्मेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको दिखाएगा कि एरिया किस तरीके से वैरी कर रहा है। और इसके अलावा भी अगर आप कोई अगले टाइप का चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस टाइप का चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बबल फॉर्मेट में आपको दिख रहा है 1 का एरिया, ये 4 के आसपास है, 2 का एरिया है, ये पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। बबल जो है, बबल का जो बीच का पॉइंट होता है उसको कंसीडर करते हैं कि वो आपका मेन जो एरिया है वो दिखाएगा। यहाँ से आपको ग्राफ के कलर चेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं, ग्राफ के टाइप्स चेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं। आप ग्राफ का क्या टाइप चाहते हैं वो यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ऑप्शन मिलता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से चार्ट के टाइप को चेंज कर दें। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा ग्राफ चाहिए है। आप जो भी ग्राफ सेलेक्ट करते हैं ये आपका चार्ट उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, और उसमें जाके फिर आप टाइप चेंज कर पाते हैं। जिस भी टाइप का आपको ग्राफ चाहिए होता है ऐसा ग्राफ आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो चलिए हम आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम ग्राफ को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। ग्राफ की फॉर्मेटिंग का एक अलग ही होता है, लंबा चौड़ा लेक्चर होगा उसका, कि किस तरीके से आप यहाँ पे नंबरिंग है, यहाँ पे कैसे नाम डाल सकते हैं, कैसे एक्सेस टाइटल को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पार्ट है। यहाँ पे डिज़ाइन, लेआउट का टूल और फॉर्मेट का टूल है। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद आइडियलिस्ट एकेडमी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।